Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, एवेलुएट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज़ टू द पावर 8 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज़ टू द पावर 8। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं पावर के अंदर, इनको 2/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और इस पूरे की पावर आ जाएगी 8। देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 रेज़ टू द पावर 8। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो क्या होते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 आ रहा है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। और अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरा किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर के साथ, बिकॉज ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। देन हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 8। देन हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 8। यहाँ पे हमने जो पावर थी उसको सेपरेटली अप्लाई कर दिया है। 2 रेज़ टू द पावर 8 इज़ 256 और साथ इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 8। देन आ जाएगा प्लस 256 ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा की पावर में 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ। 2 इंटू 8 इज़ 16। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 16। अब इन दोनों टर्म्स में 256 कॉमन आ रहा है तो 256 कॉमन ले लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 16। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास ओमेगा की हायर पावर्स हो देन उनको किस तरह रिड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 एंड ओमेगा रेज़ टू द पावर 16 को हम रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 256 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 को लिख लेते हैं ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 2 प्लस उसी तरह ओमेगा रेज़ टू द पावर 16 को लिख लेते हैं ओमेगा रेज़ टू द पावर 15 इंटू ओमेगा। देन ये इक्वल आ जाएगा 256 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 को लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 15 को लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 5 इंटू ओमेगा। हम ये बात जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 256 इंटू ओमेगा क्यूब इज़ 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 5 इंटू ओमेगा। देन ये इक्वल आ जाएगा 256 इंटू 1 square is 1 and 1 into omega square is omega square plus 1 raised to the power 5 is 1 and 1 into omega is omega। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0।
दैट इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को डिड्यूस करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो 1 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ चुका है -1 के। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 256 इंटू -1। 256 इंटू -1 इज -256। तो ये आ गया हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। प्रूव दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसको लेफ्ट साइड के इक्वल बनाएंगे। राइट हैंड साइड इसके इक्वल है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सबसे पहले x माइनस ओमेगा वाई एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को ओपन करके लिखते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एंड देन हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स इज माइनस ओमेगा एक्स वाई, माइनस ओमेगा वाई इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। देन ये इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है और साथ माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के साथ। देन आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर। देन हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अभी हमने जो एग्जाम्पल 1 की थी उसमें देखा था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के। देन आ जाएगा प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर किया था और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -1। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1/3। नेक्स्ट ये करते हैं कि दोनों साइड्स पे क्यूब अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। देन हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 3। देन हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -1 रेज़ टू द पावर 1 इज -1।
आप राइट साइड पे -1 है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, देन एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के। सो आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और x को फाइंड करते हैं। पहली इक्वेशन में हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा -1 के, और ये जो दूसरी इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देंगे तो x आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा -1 प्लस माइनस अगेन b की जगह आ जाएगा -1 और इसके ऊपर स्क्वायर है -4 इंटू a की जगह आ जाएगा 1 एंड c की जगह भी आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 ओवर 2, देन x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 इज -3 ओवर 2। अब ये देखा जा सकता है x की यहाँ से दो वैल्यूज आ चुकी हैं। जो पहली है वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो ये दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं और इसके अलावा हमने फाइंड किया था x इज इक्वल टू -1, वो एक रियल रूट है। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 हमारे पास आ रहे हैं -1, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब ये जो दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं इनके न्यूमरेटर में से अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, देन हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब हम जानते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 अगर हम कंसिडर करें ओमेगा के इक्वल, देन -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह अगर हम कंसिडर करें ओमेगा को -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 के इक्वल, देन ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। ये बेसिकली जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं ओमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा एंड ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास जो तीन रूट्स आए हैं -1 के वो क्या है, 1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। जिस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, यहाँ पे भी हमने वही प्रोसीजर अप्लाई करके क्यूब रूट्स ऑफ -1 को फाइंड किया और इसी तरह जो बाकी के क्यूब रूट्स हैं वो भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो इसके लिए सबसे पहले अज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू 8 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3
अब अगेन क्यूब अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब राइट साइड पे जो 8 है इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब, बिकॉज 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आ रही हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, सो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये जो दूसरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और x की जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16 ओवर 2। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 इज माइनस 12 ओवर 2। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 को लिख लेते हैं 4 इंटू माइनस 3 ओवर 2। देन हमारे पास x आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो यहाँ पे 2 आ गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। देन x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। जो पहली वैल्यू है वो है 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2, और x की दूसरी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब हम जानते हैं कि माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 को अगर हम ओमेगा के इक्वल सपोज करें, देन माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं किया क्योंकि हम इसको ओमेगा की फॉर्म में बनाना चाहते थे। क्यूब रूट्स ऑफ 8 हमारे पास आ रहे हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 भी स्टार्ट की और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हाफ कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।